हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आज हम बात करेंगे बिहार के उस दौर की जब बिहार में जंगल राज हुआ करता था। हत्या, अपहरण, लूट आए दिन अखबार की सुर्खियां बटोरता था। तब बिहार में एंट्री होती है आईपीएस आरएस भट्टी की। कहानी बिहार के उस वक्त की है जब बिहार को वरदान में एक अनपढ़ मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी मिली। सरकार में तो मुख्यमंत्री वही थी, लेकिन सरकार पर्दे के पीछे से लालू यादव चलाते थे। पता नहीं लालू यादव को कौन सी नौबत आ गई थी कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। खैर, 13 जून 1998 की बात है, जब राजधानी पटना में गोलियों की गनगनाहट इतनी जोर से गूंजी कि लोगों में खौफ का एक नया मंजर सा छा गया। अगले दिन न्यूज में आता है कि लालू यादव की पार्टी के नेता और मंत्री रहे डॉन ब्रिज बिहारी प्रसाद की सुरक्षा घेरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का आरोप जेल से विधायक और बाद में सांसद बने लोजपा नेता सूरजभान सिंह और उसके बहुचर्चित शूटर श्री प्रकाश शुक्ला समेत राजन तिवारी और मुन्ना शुक्ला पर लगा। इस दुसाहसिक वारदात से पूरा बिहार हिल उठा कि एक मंत्री को सरकारी अस्पताल में सुरक्षा घेरे में गोलियों से भून दिया गया। अगले ही दिन 14 जून 1998 को पटना से 300 किलोमीटर दूर पूर्णिया में गोलियों की गनगनाहट फिर से एक बार सुनाई दी। मानो बिहार में कोरोना खौफ का रूप ले लिया हो। लोग बाहर तक निकलने में डरने लगे। इस बार इन गोलियों का शिकार पूर्णिया के सदर सीट से लगातार चौथी बार विधायक रहे सीपीएम नेता अजीत सरकार हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनको 107 गोलियां मारी गई थी। इस मर्डर में भी राजन तिवारी का नाम आया, उसी राजन तिवारी का जिसका नाम एक दिन पहले पटना में ब्रिज बिहारी प्रसाद के हत्या में आया था। साथ में नाम आया बाहुबली नेता पप्पू यादव का, जो बाद में सांसद बने और वर्तमान में जाप नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं। अजीत सरकार इलाके के एक लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता थे। उनकी हत्या के बाद पूर्णिया जल उठा। शायद लोगों ने 100 उठाने नहीं दिया। तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति की लगातार नुकसान बढ़ती ही जा रही थी। उस समय के तत्कालीन एसपी एएस राजन से हालात संभाले नहीं जा रहे थे। फिर पूर्णिया की जलने की तपेश पटना पहुंची। लालू यादव हेलीकॉप्टर से पूर्णिया जाने को निकले और उन्होंने आरएस भट्टी को साथ चलने का आदेश दिया। सरकार के इस आदेश से आरएस भट्टी लालू यादव के साथ पूर्णिया आने के लिए उनके हेलीकॉप्टर में साथ बैठे। रास्ते में ही लालू यादव ने उन्हें बताया कि उनको पूर्णिया का नया एसपी बनाया जा रहा है। लालू का हेलीकॉप्टर पूर्णिया पहुंचा और उसके बाद उनका काफिला अजीत सरकार के 100 तक। लोगों ने लालू यादव का विरोध करना शुरू किया। पुलिस प्रशासन हाय हाय से बात आगे बढ़ चुकी थी। लालू यादव माहौल पढ़ चुके थे। फिर उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया और समझाते समझाते कहे कि हमने पंजाब से आरएस भट्टी को लाया है, ये अपराधियों का भट्टा बैठा देते हैं, पूर्णिया वाले शांत हो जाएं। फिर क्या था, लालू यादव आरएस भट्टी को वहीं छोड़ वो पटना वापस आ गए। आरएस भट्टी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनको पूर्णिया का एसपी बनाया जा रहा है। उस समय वेटिंग फॉर पोस्टिंग में वो चल रहे थे और आईपीएस मेस में रहते थे। आरएस भट्टी ने पूर्णिया संभालते ही अजीत सरकार केस की छानबीन शुरू कर दी। इसी बीच अजीत सरकार की हत्या का केस सीबीआई को चला गया और सीबीआई के नतीजे आरएस भट्टी से अलग नहीं थे। पप्पू यादव, राजन तिवारी समेत कुछ और लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन बाद में उनको कोर्ट से बरी कर दिया गया। पूर्णिया संभालते ही आरएस भट्टी ने कई क्रिमिनल गैंग को ठिकाने लगाया। अब पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों में होने लगा था। लोग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे थे। आज आरएस भट्टी बिहार के वर्तमान डीजीपी है। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।